राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे विधानसभा के अंदर और करीबन 2 घंटे बोले और जमकर बोले। इससे पहले मुख्यमंत्री जी को इस अंदाज के अंदर पहली बार देखा गया है कि विपक्ष पर और खास तौर से इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निशाने पर थे पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। जमकर मजे लिए आप देखिए और फुल फॉर्म में नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री जी और सीधे तौर पर कहा, उन्होंने एक बड़ा तंज कसते हुए कहा, क्योंकि आप तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब भी राजस्थान के अंदर पिछले 4-5 सालों में चुनाव होता है तो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या उपचुनाव हो, तो गमछा लेकर घूमते रहते हैं। जब विधानसभाओं के अंदर जो सभाएं होती है वहां पर डांस करते हैं, तो उसी पर आज आप देखिए मोटे तौर पर मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा तंज कसा कि आखिर जो उपचुनाव के अंदर जो बड़ा गमछा घुमा रहे थे, उपचुनाव के अंदर बड़ा गमछा घुमा रहे थे, वो किसका मोरिया बोला। ये एक फेमस डायलॉग है गोविंद सिंह डोटासरा का, मोरिया बोलने वाला। और उसी पर आप देखिए गए क्या, क्योंकि उन्हें पता था कि जब मैं बोलूंगा उस समय राजस्थान के अंदर जो उपचुनाव हुए हैं उनका हिसाब किताब लूंगा। और तमाम चीजों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जबरदस्त तरीके से मजे लिए। शुरुआत तो इस बात से कही कि साहब कहां गए आखिर गोविंद सिंह डोटासरा जी, इतने जल्दी चले, कहां चले गए अध्यक्ष जी, कहां चले गए? अभी यहीं थे, वो नजर नहीं आ रहे। उनको पता था सीटों के बारे में बात आएंगी। बड़ी बड़ी गमछा घुमा रहे थे। अरे ये तो बताओ मोरिया किसका बोला? अरे मोरिया किसका बोला ये तो बताओ भाई। ये गमछा कहां गया? मोरिया किसका बोला और कितनी बार बोला मोरिया? और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर एक बड़ा निशाना साधा कि साहब इस बार आपको भजन है वो 5 साल के लिए नहीं 20 से 25 साल के लिए करने। और बाकायदा इशारों में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के जो विधायक, कांग्रेस के जो विधायक है उनको टिप्स भी दे रहे हैं और शांति धारीवाल का नाम भी ले रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि साहब जिस तरीके से हमने 1 साल भर में काम किया है और उसके बाद में आपकी जो हालत हो गई है, आप देखिए अगले 4 साल के अंदर आप गायब हो जाओगे। और मैं इस बात को लेकर चैलेंज के तौर पर कहता हूं कि आप में से 40% से ज्यादा है कोई भी विधायक है वो वापस कांग्रेस के विधायक है वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। 5 साल नहीं 20 और 25 साल भजन करना पड़ेगा। आपके हाथ में तमुड़ा आने वाला है, आपको भजन करना पड़ेगा। आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा धारीवाल जी, बुढ़ापा सुधर जाएगा। भजन का नाम तो आपको दिन में भी करना और रात में भी लेना पड़ेगा। आ जाइए, ये रात में भी लेना पड़ेगा इनको। नींद नहीं आएगी। और उसके बाद आप देखिए सीधे तौर पर भजन लाल शर्मा ने इस बात को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा पर और कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया कि आप देखिए किस तरीके से जो प्रतिपक्ष के नेता है जिस जाति से आते हैं उस जाति का बाकायदा है वो अपमान किया जा रहा है। उन्हें बोलने का राजस्थान की विधानसभा के अंदर मौका नहीं दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में कांग्रेस की जिस तरीके से है उनका अपमान कर रही है, उस पर भी बड़ा तंज कसा। और इसके साथ ही भजन लाल शर्मा ने इन 1 साल के दौरान क्या कुछ किया राजस्थान के अंदर तमाम चीजों को लेकर। और आप देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो आज था, जैसे ही सुबह आप देखिए अखबार खुला, भास्कर अखबार था और उस तरीके से एक फ्रंट पर बड़ी खबर छपी हुई थी जिसके अंदर यह बताया गया था कि जो राजस्थान की वर्तमान सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हैं, उन्होंने एक बयान दिया है जिसके अंदर सीधे तौर पर अपनी ही सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि साहब सरकार है ना मेरा फोन टेप करवा रही है। इतना ही नहीं, फोन टेप के साथ में सीधे तौर पर किरोड़ी लाल मीणा का कहना था कि साहब पूरी सीआईडी है वो मेरे पीछे लगा रखी है और मेरे हर एक मूवमेंट की रिपोर्ट है वो सीधे मुख्यमंत्री। और उसके बाद आप सोचिए इस तरीके का बयान आना तो बवाल बरतना तो लाजमी था। पूरे दिन हंगामा है वो सुबह से लेकर शाम तक जब तक चल रही। और जब आप देखिए
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बोल रहे थे तो कांग्रेस के विधायक है वो लगातार है वो भाषण के दौरान है वो इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे, इस्तीफे की डिमांड कर रहे थे। और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी है वो लगातार है एक के बाद एक हर 10-15 मिनट के अंदर है वो कोई न कोई तंज कस रहे थे कांग्रेस के ऊपर। और मुख्यमंत्री जी ने तो ये तक कह दिया कि मैं किसान का बेटा हूं, अगर राजस्थान के लिए मेरी जान भी चली जाए मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मैं उन लोगों के लिए काम करूंगा जो कि गरीब है, क्योंकि इन तमाम चीजों को मैंने बड़ी करीबी से देखा है। मैं यही बात, कुछ नहीं होने वाला, ये किसान का बेटा है, कुछ नहीं होगा। अगर राजस्थान की जनता के लिए, अगर राजस्थान की जनता के लिए अगर ये जान भी जाए तो परवाह नहीं है, परवाह नहीं है। राजस्थान की जनता के लिए ये जान जाए कोई परवाह नहीं। मेरे किसान, मेरे मजदूर, गांव में रहने वाला, अरे डोटासरा जी, आज भी मुझे मेरे गांव का वो खेत, मेरे गांव की वो गली, मेरे गांव का वो कीचड़, मेरे गांव का गरीब और वो गाय और वो भैंस का गोबर आज भी मेरे जहन के अंदर है, आज भी मेरे जहन के अंदर है। मैं उसको नहीं भूल सकता, चाहे कुछ भी हो। वो गांव के उस अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको नहीं भूलूंगा। कुल मिलाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, आप देखिए सबकी निगाह इस बात पर ठीक है कि क्योंकि आप देखिए सुबह से और खास तौर से इन 3-4 दिन के दौरान लगातार है वो कहीं न कहीं बीजेपी बैकफुट पर जा रही थी। और सुबह सुबह किरोड़ी लाल मीणा का बयान आया तो उसके बाद में सबकी निगाह इस बात पर टिकी थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा क्या कुछ बोल रहे। पूरी तरीके से आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो फॉर्म में नजर आ रहे थे।